साल 2022 महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अहम साल था दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा तख्ता पलट हुआ जो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले नहीं हुआ था। ये तख्ता पलट ऐतिहासिक था, चौंकाने वाला था। अब क्या सामने आ रहा है महाराष्ट्र से? ये वही महाराष्ट्र है दोस्तों जहां पर कहा जाता है कि कब कौन सी सरकार पलट जाए, कब कौन किसके साथ चला जाए, कब कौन किसके साथ राजनीतिक समीकरण तैयार कर ले, ये कहा नहीं जा सकता। ये वही महाराष्ट्र है और उसी महाराष्ट्र में अब एक बार फिर से 3 साल बाद ये राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। सिर्फ एक दल में नहीं, दोनों दलों में इस तरीके की राजनीतिक हलचलें दिखाई दे रही हैं। लेकिन किस दल की राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल करने के लिए काफी है, उलटफेर करने के लिए काफी है, ये अगर आपको जानना है दोस्तों तो आपको इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, यहाँ राजनीतिक मिजाज को टटोल पाना बेहद मुश्किल होता है। राजनीतिक विश्लेषक कई बार चूक जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जल्द से पकड़ नहीं आती, क्योंकि आप यहाँ के जो राजनेता हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से लगा सकते हैं कि उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या क्या है, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो किनसे जाकर मिल रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, क्या एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है। इन्हीं सब चीजों से थोड़ा बहुत जो अंदाजा आप लगा पाएंगे वो लगा पाएंगे, वरना आप अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, खासकर महाराष्ट्र को लेकर। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीते कुछ समय से जहां एक तरफ एमवीए में खटपट के नजारे देखने को मिल रहे थे, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे हो जो शरद पवार के खिलाफ कई तरीके के सवाल उठाने लग गए, उसके अलावा संजय राउत हो जिन्होंने सवाल उठाया, तो वहीं महायुति में जो खटपट का नजारा है वो किसी से छिपा नहीं है। महायुति की खटपट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे फडणवीस द्वारा ली जा रही बैठक में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको बाकी के काम है या बाकी की बैठकें उनके निर्धारित है। लेकिन अब जिस तरीके से कंसिस्टेंसी जारी है बैठकों में शामिल ना होने की, वो ये जाहिर कर रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे काफी ऐसी बैठक रही है बीते कुछ समय में जिसमें शामिल नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बैठकों के अलावा राजनीतिक सरगर्मियां इस कदर तेज थी, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा शुरू थी कि शिवसेना के जितने भी मंत्री जो बनाए गए हैं, उन मंत्रियों द्वारा भी मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तो उसमें आपत्ति जताई गई। वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। पहली बात तो इसी से कि उनको मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला है, और जिनको मन मुताबिक मंत्रालय मिल गया है उनका काम नहीं शुरू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की कमी की वजह से। जब तक फडणवीस जी मोहर नहीं लगाएंगे कि ये फलाना अधिकारी इस मंत्री के साथ जाएगा, तब तक ये काम होगा नहीं। तो इसमें ये कहा जाने लगा कि क्या अब फडणवीस जी के इशारों पर ही पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार चलेगी, और क्या वो इशारों का पालन, उन इशारों का पालन या उन आदेशों का पालन शिंदे की शिवसेना को भी करना पड़ेगा। ये सवाल कई तरीके के उठाए जा रहे थे। इसी बीच एक खबर आ गई कि अभी तक तो कई मीटिंग्स हुई, उसमें तो एकनाथ शिंदे शामिल हुए ही नहीं, लेकिन बुधवार को जो मीटिंग हुई उसमें भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए वो खबर देखिए, मैं दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक महायुति में फिलहाल के लिए जो दरार है वो साफ साफ नजर आ रही है, और वो इस खबर से जाहिर हो सकती है क्योंकि महायुति के भीतर सत्ता साझेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा था। कहा जा रहा है दोस्तों कि शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई बैठक से किनारा कर लिया। बैठक जो थी नगरीय विकास विभाग से संबंधित बताई गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो उनको शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। ये बात आपकी जानकारी में होगी। इससे पहले देश नीति ने आपको बताया था कि एक बहुत अहम कमिटी जिसका हिस्सा अजीत पवार को बनाया गया, अजीत पवार के अलावा देवेंद्र फडणवीस खुद उस कमेटी में है, उनके अलावा अगर कहा जाए तो 6 और सदस्य हैं उस कमेटी में, 6 या 7 और सदस्य हैं, 9 सदस्य उस कमेटी में। एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया।
जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। दूसरी तरफ बात की जाए इस खबर की, तो ये जो खबर है कहती है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज चल रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये खबर तो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और अब ये खबर सामने आना कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं किसी भी बैठक में, एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो रहे किसी भी बैठक में, ये इन खबरों को कहीं ना कहीं बल देता है। ये इसलिए भी बल देता है क्योंकि जैसा मैंने कहा, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कई ऐसे मंत्री हैं दोस्तों जो ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि नाराजगी व्यक्त भी कर रहे हैं। उदय सामंत को लेकर हमने बीते दिनों आपके साथ जानकारी साझा की थी कि उदय सामंत जो है उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव और एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि उद्योग विभाग में कई निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे थे बिना उनकी रजामंदी के। यानी उनका कहना था अगर विभाग मेरे अंडर आता है, मेरे अंतर्गत चल रहा है, तो मुझसे सलाह मशवरा होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी राय मशवरा के फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसको कहां तक सही माना जा सकता है। दूसरी तरफ शिवसेना के मंत्री इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय निजी सचिवों और ओएसडी की नियुक्तियों पर भी रोक लगा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए दोस्तों शिंदे की, तो जैसा मैंने कहा ये पहली बार नहीं है जब पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले कई ऐसी इंपॉर्टेंट बैठकें हो चुकी हैं जिससे वो नदारद रहे, जिससे उन्होंने किनारा किया। ये खबर कहती है कि एक जो बैठक हुई उसमें शिंदे की अनुपस्थिति जो है वो नहीं, उसकी वजह से चर्चा जो है वो तेज हो गई। पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर शहरों के विकास प्राधिकरणों की बैठक जो है सह्याद्री गेस्ट हाउस में होनी थी। इसके अलावा नासिक नगर निगम सीवेज उपचार परियोजना के संबंध में भी बैठक हुई। ये बैठकें शहरी विकास विभाग से संबंधित थी। एकनाथ शिंदे के उपस्थित रहने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे इन तमाम बैठकों में शामिल नहीं हुए। बताया यह भी जा रहा है कि जब से सरकार का गठन हुआ है और जब से उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, बेशक उप मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद या मिलने के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर वो आगे जाने जाएंगे, इसकी मुहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई गई थी जिसमें एकनाथ शिंदे काफी खुश नजर आए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे उन तमाम फैसलों से परिचित हैं, उन तमाम फैसलों पर रजामंद हैं जो फैसले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिए हैं। महायुति तो एक टैग है दोस्तों, असल में नेतृत्व कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में ये तमाम फैसले लिए गए, ऐसा लग रहा था एकनाथ शिंदे रजामंद है और उनको कोई ऐतराज नहीं है, कोई उनको नाराजगी नहीं है। जो उन्होंने कहा भी कि आप मीडिया वाले ये खबर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे बीच नाराजगी नहीं है। लेकिन अब जब फैसला आए या नतीजे आए, 2 से 3 महीने बीत चुके हैं और एक शानदार जीत महायुति ने महाराष्ट्र में दर्ज की, उसके बाद ऐसी खबरें सामने आना कि एकनाथ शिंदे बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बैठकें जो उनके खुद के विभाग से संबंधित हैं, ये क्या कई सवालों की तरफ इशारा नहीं करती है दोस्तों? क्या ये इन सवालों को नहीं उठाती है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है? क्या आपको नहीं लगता है? हम आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा शुरुआत में भी कि महायुति में तो एक खटपट चल ही रही है, एमवीए में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे न सिर्फ जाकर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करके आते हैं बल्कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करते हैं, जिसको इंडिया गठबंधन की साख दांव पर लगने के पीछे की एक बड़ी मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बीते दिनों जब शरद पवार ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया एकनाथ शिंदे को, तो न सिर्फ संजय राउत ने नाराजगी जाहिर की बल्कि आदित्य ठाकरे ने भी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गद्दार हैं और उनको किसी भी तरीके के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि शरद पवार को कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, ये सही नहीं था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ महायुति में ही नहीं, एमवीए में भी खटपट की जो खबरें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन महायुति जिसकी सरकार इस समय सत्ता में है, महाराष्ट्र की सत्ता में है दोस्तों, उसमें जो खटपट का नजारा है वो काफी सवालों की तरफ इशारा करता है, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि 2022 में जो हुआ, क्या वही घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम एक बार फिर से महाराष्ट्र में दोहराया जाने वाला है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।